सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसे भी सच। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। नानक नाम जहाज है जो जपे तर जाए, नानक नाम वह मंत्र है जो बोले सो निहाल और जो बोले वो भी निहाल। मानव जाति के कल्याण के लिए परमात्मा ने समय समय पर कई संत और महात्माओं को इस धरती पर भेजा, जिन्होंने सबसे परे मनुष्य में नव चेतना का संचार करके मनुष्य का सीधा नाता उस परमात्मा से जोड़ दिया। ऐसी ही एक अलौकिक शख्सियत थी नानक गुरुदेव जी की, जिन्होंने पृथ्वी पर आकर जनमानस में धर्म के प्रति नवचेतना का संचार किया और सीधा नाता उस परमेश्वर से जोड़ दिया। आज हम आ पहुंचे हैं धर्मरथ की इस कड़ी में, उदयपुर स्थित सचखंड दरबार में, जहां से गुरु नानक के जीवन के बारे में कई दिलचस्प बातें आपको बताएंगे। तो चलिए आपको लिए चलते हैं धर्मरथ के जरिए सचखंड दरबार की ओर। गुरु नानक देव या नानक देव सिखों के प्रथम गुरु थे। गुरु नानक देव जी का प्रकाश 15 अप्रैल 1469 ईस्वी में तलवंडी राय भोई नामक स्थान पर हुआ। गुरु नानक का प्रकाश उत्सव कार्तिक पूर्णिमा को मनाया जाता है। तलवंडी अब ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है। तलवंडी पाकिस्तान के लाहौर जिले से 30 मील दक्षिण पश्चिम में स्थित है। नानक ने धर्म को उदारता की एक नई परिभाषा दी। उन्होंने अपने सिद्धांतों के प्रसार हेतु एक सन्यासी की तरह घर का त्याग कर दिया और लोगों को सत्य और प्रेम का पाठ पढ़ाना आरंभ कर दिया। उन्होंने जगह जगह घूमकर तत्कालीन अंधविश्वासों, पाखंडों आदि का जमकर विरोध किया। वे हिंदू मुस्लिम एकता के भारी समर्थक थे। धार्मिक सद्भाव की स्थापना के लिए उन्होंने सभी तीर्थों की यात्राएं की और सभी धर्मों के लोगों को अपना शिष्य बनाया। उन्होंने हिंदू धर्म और इस्लाम दोनों की मूल एवं सर्वोत्तम शिक्षाओं को सम्मिश्रित करके एक नए धर्म की स्थापना की, जिसके मिलाधर थे प्रेम और समानता। यही बाद में सिख धर्म कहलाया। भारत में अपने ज्ञान की ज्योति जलाने के बाद उन्होंने मक्का मदीना की यात्रा की और वहां के निवासी भी उनसे अत्यंत प्रभावित हुए। 25 वर्ष के भ्रमण के पश्चात नानक करतारपुर में बस गए और वहीं रहकर उपदेश देने लगे। उनकी वाणी आज भी गुरु ग्रंथ साहिब में संग्रहित है। नानक देव के पिता ने सोचा कि उनके पुत्र के आध्यात्मिक तरीके उसको लापरवाह बना रहे हैं, तो उन्होंने नानक को व्यापार के धंधे में लगा दिया। नानक के व्यापारी बनकर कमाई के फायदे से भूखों को भोजन खिलाना शुरू कर दिया। तभी से लंगर का इतिहास शुरू हुआ था। इससे पहले जब पहली बार नानक को व्यापार के लिए उनके पिता ने भेजा तो उनको 20 रुपए देकर इन पैसों से फायदा कमाने को कहा। रास्ते में उनको साधुओं और गरीब लोगों का समूह मिला तो उन्होंने उन पैसों से उनके लिए भोजन और कपड़ों की व्यवस्था की। नानक जब घर खाली हाथ लौटे तो उनके पिता ने उनको सजा दी। पहली बार गुरु नानक देव ने निस्वार्थ सेवा को असली लाभ बताया। इसी वजह से लंगर के मूलभूत सिद्धांतों का उद्गम हुआ। गुरुद्वारा सिखों का पूजा स्थल है। शहर में सबसे लोकप्रिय गुरुद्वारा, जिसे आमतौर पर सिख कॉलोनी गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है, यह विभाजन की अवधि के बाद बनाया गया था। गुरुद्वारा में एक मन भावन वास्तुकला है और इसमें एक समय में लगभग 500 भक्त बैठ सकते हैं। यहाँ रोजाना प्रार्थना करने की दैनिक दिनचर्या सुबह 6 बजे नित्यनम साहिब पद, सुबह 7:30 बजे कीर्तन, आरती शाम 7 बजे से रात 8 बजे तक होती है। शरदा पूरिए सतगुरु होए दयाल ना कब हो चूरिए। सतगुरु होए दयाल ता शरदा पूरिए, सतगुरु होए दयाल ना कब हो चूरिए। सतगुरु होए दयाल, सतगुरु होए दयाल। नानक सिखों के प्रथम गुरु कहे जाते हैं। इनके अनुयायी इन्हें कई नामों से संबोधित करते हैं, जिन्हें नानक गुरु, बाबा नानक के नाम से इन्हें पुकारा जाता है।
गुरु नानक अपने अंदर कई गुणों को समेटे हुए थे। वो एक विश्व बंधु, एक देशभक्त, एक कवि, एक योगी, एक समाज सुधारक, एक धर्म सुधारक के रूप में जाने जाते थे। सतगुरु होए दयाल, सतगुरु होए दयाल। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। सिख धर्म का एक नारा जो सबसे ज़्यादा प्रयोग में लिया जाता है वो है वाहेगुरु, जिसका अर्थ होता है ज्ञानवर्धक। बाबा नानक का मानना था कि ईश्वर एक है, परमात्मा एक है, जिसने सबको बनाया है। चाहे राम कह लो, चाहे अल्लाह कह लो, चाहे वाहेगुरु कह लो, सब एक ही है। इंसान को भय से दूर रहना चाहिए। सभी वाहेगुरु के बनाए हुए बंदे हैं, उस एक ही परमात्मा के बनाए हुए बंदे हैं। जब सभी उसी के बनाए हुए बंदे हैं तो फिर एक दूसरे से भय कैसा? भय तो उससे होता है जो दूसरा हो, लेकिन दूसरा कोई और है ही नहीं। सचखंड दरबार में शबद कीर्तन का दौर हमेशा जारी रहता है। जब आप यहाँ पर अंदर की तरफ प्रवेश करते हैं तो दाएं बाएं दोनों तरफ दरबार साहिब का एक छोटा सा खाना बना हुआ है, जिसमें अकीदतमंद आते हैं, जिसमें भक्त आते हैं, श्रद्धालु आते हैं और यहाँ पर पूजा पाठ किया करते हैं। गुरु नानक ने एक और संदेश दिया था। उन्होंने कहा था कि जब सारे चित्त शून्य हो जाते हैं, कुछ नहीं बचता, तो सिर्फ एक ही ध्वनि निकलती है और वो है ओमकार। उन्होंने स्त्री और पुरुष को एक समान माना, किसी में कोई भेद नहीं किया। उन्होंने ये भी कहा कि हमें किसी दूसरे का हक नहीं छीनना चाहिए, हमेशा सच्चाई की राह पर चलनी चाहिए और इस जनमानस के कल्याण के लिए हर संभव कोशिश करनी चाहिए। गुरु नानक ने हमेशा योगी के रूप में, धर्म सुधारक के रूप में और समाज सुधारक के रूप में काम किया। उन्होंने हमेशा इंसानियत को जिंदा रखने की बात की और समाज के लिए हमेशा भलाई करने की प्रेरणा लोगों को दी। सचखंड दरबार में अंदर आने के बाद यहाँ 4 गुल्लक लगाई गई है, जो आप अपनी स्क्रीन पर इस वक्त देख सकते हैं, जिनमें गरीब बच्चों की पढ़ाई की सेवा के लिए एक गुल्लक है, दूसरी गुल्लक तेग बहादुर हॉस्पिटल की सेवा के लिए है, वहीं गरीब बच्चों की शादी की सेवा के लिए और लंगर की सेवा के लिए भी यहाँ पर गुल्लक लगाई गई है। ये गुल्लकें समाज सेवाओं के कार्यों के लिए लगाई गई है। जब भी कोई भक्त यहाँ पर दर्शनों के लिए आता है, इस सचखंड दरबार में आता है, तो अपनी मनमर्जी के मुताबिक इन 4 गुल्लक में से किसी भी सेवा के लिए पैसा डाल सकता है। सतनाम सतनाम जी, सतनाम सतनाम जी। सतगुरु होए दयालता दुख ना जानिए, सतगुरु होए दयालता हर रंग मानिए। सतगुरु होए दयालता दुख ना जानिए, सतगुरु होए दयालता हर रंग मानिए। सतगुरु होए दयाल, सतगुरु सतगुरु होए दयाल, सतगुरु होए दयाल, सतगुरु होए दयाल। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभव गुर प्रसाद जप आ सच वा सच हैप्पी सच नानक होसी भी सच। जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जो जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। तेजेंद्र सिंह रॉबिन जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, सिख धर्म ने एक अलग पहचान दी है हिंदुस्तान की सभ्यता और संस्कृति को। नानक जी ने कई ऐसे संदेश दिए हैं जिसे आज भी इस धर्म के लोगों ने लोगों के बीच में जनमानस के रूप में जिंदा करके रखा हुआ है। सतगुरु नानक प्रगट्या मिट्टी तुंद जग चानन हुआ। सिख धर्म के पहले गुरु साहिब श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व, जो कि पूरा जगत
बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ मना रहा है। आज इसी कड़ी में उदयपुर गुरुद्वारा सचखंड दरबार में भी बहुत ही हर्षोल्लास के साथ ये त्यौहार मनाया जा रहा है। गुरुजी ने हमारे को शिक्षा ये दी है कि आप तीर्थ करो, वर्ण छको, सेवा करो लोगों की। उनका ये उद्देश्य था कि आप मेहनत करके कमाओ, अपना धर्म में समय दें और जो आप कमाते हैं उसको आपस में बांटें, जिसकी मदद करनी है उसकी मदद करें। इस तरह से उन्होंने हमारे को जो शिक्षा दी वो आज तक सिख समाज, आपने देखा होगा पूरे हिंदुस्तान ही नहीं, इवन पूरे वर्ल्ड के अंदर इसकी परंपरा चलती है और कहीं भी ज़रूरतमंद होते हैं। आज आपने कोविड का ही एग्जांपल लीजिए या कोई भी आपदा अगर किसी भी इंडिया के अलावा वर्ल्ड में भी आती है तो वहाँ पे एक्टिव होते हैं समाज। तो ये गुरुजी की शिक्षा के तहत ही है। आपने देखा होगा कि यहाँ पे भी सुबह 5 बजे लंगर की सेवा स्टार्ट हो गई। सुबह बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक यहाँ पे सेवा में उत्साह के साथ आते हैं और सेवा करते हैं, किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो वो सेवा करके और आज करीब करीब आप ये मानिए कि 3 से 4 हज़ार लोगों का लंगर यहाँ पर रहेगा। और इसके अलावा यहाँ पे सेवाएं जो चलती हैं काफ़ी, जैसे गरीब बच्चों की कोई शादी करानी होती है उसमें, या किसी ज़रूरतमंद को कोई पढ़ाई के बच्चों को पढ़ाई की ज़रूरत है उसके लिए, लंगर की सेवा के लिए, ये सब चीज़ें यहाँ रेगुलर सतत चलती रहती हैं। जो अपनी श्रद्धा से जो दे जाए, यहाँ पे आपने कभी देखा होगा कि कोई मांगता नहीं है कभी, मतलब जो आएगा अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से जो मत्था टेकना वो टेकेगा और उसी से ये सेवाएँ सतत चलती रहती हैं। तो ये गुरुजी की शिक्षा ही है जिन्होंने हमारे को दी है कि भाई आप इस तरह के कार्य करते रहें और अपने समाज को ऊपर उठाते रहें। और दूसरे समाज के अंदर भी ऐसा नहीं है कि ये अपने लिए ही करना है, आप जो भी ज़रूरतमंद हो, एनी कास्ट का भी कोई, सर्वधर्म के लिए उन्होंने सर्वधर्म के लिए किया। जात पात का सिस्टम है ही नहीं। आज लंगर की सेवा अगर आपने देखी हो तो उसमें गरीब से गरीब और अमीर से अमीर आदमी एक साथ बैठता है और लंगर छिपता है वहीं। आज गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व जो कि हम बहुत ही श्रद्धा और उत्साह के साथ मना रहे हैं, उस प्रकाश पर्व की सबको बधाई। आज ये जो लंगर जगह जगह पे, हर गुरुद्वारे में सिख समाज के अंदर जगह जगह पे लंगर, या किसी भी आपदा के टाइम पे जो लंगर चलते हैं, इस लंगर की शुरुआत गुरु नानक देव जी ने 20 रुपये से करी थी। उनके पिता मेहता कालू जी ने उनको 20 रुपये दे के सच्चा सौदा करने के लिए शहर भेजा था कि सच्चा सौदा करके आना। रास्ते में उनको कुछ भूखे साधु मिले तो 20 रुपये से उन्होंने उन भूखे साधुओं को भोजन कराया और उनके दिमाग में ये आया कि इससे सच्चा सौदा कोई नहीं हो सकता है, किसी भूखे का पेट भरना। तो आज वो जो 20 रुपये का लंगर जो उन्होंने चालू किया था, उस टाइम की जो परंपरा है वो आज तक चली आ रही है और सदियों तक, रहती दुनिया तक ये परंपरा चलती रहेगी। गुरु नानक देव जी ने उपदेश दिए थे, किरत करनी, नाम जपना, वंड छकना, बांट के खाओ, नाम जपो और अपना कर्म करते रहो। और उन्होंने कई ऐसे उपदेश दिए जैसे कि महिलाओं के बारे में आज भी हमारे देश में या समाज में कई कुरीतियाँ हैं। महिलाओं को बहुत ही मतलब गलत निगाह से देखा जाता है या उनको थोड़ा सा अपने से नीचे माना जाता है। पुरुष अपने से मतलब महिलाओं को नीचे मानते हैं, लेकिन गुरु नानक देव जी ने उपदेश दिया, सो क्यों मंदा आखिए जित जम्मे राजान। मतलब जिस औरत ने राजाओं को जन्म दिया उस औरत को आप मंदा कैसे कह सकते हो? तो अगर वो औरत नहीं होगी तो राजा भी नहीं जमेंगे, राजा पैदा ही नहीं होंगे। तो इस उपदेश को कायम रखते हुए पर्दा प्रथा उन्होंने ख़त्म करी देश से, समाज से, कि पर्दा भी नहीं करना है औरतों को। औरतें ही क्यों पर्दा करें? जो चेहरा ऊपर वाले ने दिया है वो पुरुषों को भी दिया है, औरतों को भी दिया है। शरीर की बनावट में फ़र्क है तो इसका मतलब क्या औरतें पर्दा करेंगी? उसको उन्होंने इस चीज़ से भी परहेज बताया है। तो इतना ही मैं कहना चाहूँगा और एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व की आप सभी को। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जैसे आकाश एक है, पाताल एक है, धरती भी एक है, माता पिता भी एक ही होते हैं, उसी प्रकार परमात्मा किसी स्वरूप में हो वो एक ही है, उसका एक रूप अनेक स्वरूप। सर, गुरुद्वारा जो ये सचखंड दरबार है उसका क्या इतिहास है? इतिहास तो कुछ भी नहीं है। इतिहास तो सिख समाज का, जहाँ सिख समाज का जत्था है, संगत है, वहाँ गुरुद्वारा वैसे ही तैयार हो जाता है। अब इसको सन 53 में नेहरू जी ने इस जगह को दिया था और ये कॉलोनी, सिख कॉलोनी जवाहरलाल नेहरू के टाइम से बनी हुई है। तो हमारे यहाँ जहाँ भी हम 5 सरदार, 5 सिंह साहिबान जहाँ भी होते हैं वहाँ हम गुरुद्वारा स्थापना कर देते हैं। ये गुरुद्वारा सचखंड दरबार 53 में बना है, सन 53। जी, क्या पूजा अर्चना का क्या समय रहता है यहाँ पर भक्तों को? पूजा अर्चना का समय सुबह 5 बजे, 4:30 साढ़े 4 बजे सुखमनी साहब का पाठ और गुरु ग्रंथ साहब की
प्रकाश होता है। जी। ये सुबह 4:30 पौने 5 बजे हो जाता है। तो उसी समय सुखमनी साहब का पहला फर्स्ट सुखमनी साहब का पाठ, फिर नितनेम का पाठ, पांचों बानियों का पाठ, जी ये सुबह 5 बजे स्टार्ट हो जाता है। जी। शबद कीर्तन का दौर हर समय जारी रहता है यहाँ पर? सुबह 10 बजे तक जी। हर समय जारी रहता है। ओके, मतलब हर दिन शबद कीर्तन हर किए जाते दिन। हैं। हाँ। सुबह 10 बजे और शाम को 6 बजे से लेकर 9 बजे तक हर दिन रहता है। जी। और बोले क्या उपदेश गुरु नानक जी ने दिए थे जिससे जन कल्याण हो? गुरु नानक जी ने तो यही उपदेश दिए, सब एक जैसे हैं, मिल के खाओ, बैठ के खाओ। ये जो लंगर हो रहा है ये गुरु नानक देव जी ने चालू किया था। उन्होंने एक बात कही थी, ओमकार। उन्होंने कहा था कि जब सारे चित्त शून्य हो जाते हैं तो एक ध्वनि निकलती है, ओमकार। उसके बारे में कुछ बताएं। एक ओंकार ही मानते हैं सबको। गुरु नानक देव जी ने एक सब एक जैसे हैं, सभी गुरु एक जैसे हैं। एक ओंकार का मतलब ही है कि एक ही ओंकार है सबका, चाहे मस्जिद वालों का है, चाहे हमारा है, चाहे किसी भी जाति का। गुरु नानक देव जी की से एक ही प्रथा बना रखी है जी। कि मतलब कोई धर्म अलग नहीं है, भले मोहम्मद धर्म, भले कृष्ण धर्म, भले कुछ भी, कोई धर्म अलग नहीं, एक ही धर्म। जी। उन्होंने एक ओंकार की जो प्रथा दी है कि एक ही गुरु है सबका। उन्होंने अपने आप को गुरु नहीं बताया, उन्होंने कहा एक ही गुरु है, सबका गुरु है एक। जी। और उसी की प्रथा चलाई है। उन्होंने, उनके फादर ने उनको एक 20 का नोट दिया था जी। कि ये 20 रुपये लेके जाओ। उस समय 20 रुपये बहुत मायने रखते थे कि आप धंधा व्यापार करो। तो उन्होंने ये लंगर प्रथा उसी 20 रुपये से चालू की थी। वो व्यापार के लिए जा रहे थे जंगल में, तो जंगल से जो ही क्रॉस हुए वहाँ साधु संत बैठे हुए थे। उनसे पूछा गया कि आप यहाँ कैसे? हमने 2 दिन से 4 दिन से कुछ भी नहीं खाया। तो उस प्रथा से गुरु नानक देव जी ने बाजार में गए, रसद लेके आए, ये प्रथा बढ़ाओ और खाओ और खिलाओ, वंड छको। मतलब ये 20 रुपये से उन्होंने ये व्यापार चालू किया था, लंगर प्रथा, जो आज दिन तक चल आज दिन तक, उस समय से अभी तक चल ही रहा है। गुरु नानक द्वारा दी गई एक और शिक्षा थी जिसमें उन्होंने कहा था कि कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहना चाहिए। जिसे भी भोजन की ज़रूरत है उसे भोजन ज़रूर करवाना चाहिए। उन्होंने कहा था पहले पंगत और फिर संगत, यानी व्यक्ति यदि पेट भर लेगा तो उसके बाद ईश्वर के जो आराधना करेगा वो पूरे मन से, भक्ति भाव से करेगा। और सिख धर्म के लोग आज भी इस परंपरा को जीवंत रखे हुए हैं। लंगर के माध्यम से कई प्रकार के, नाना प्रकार के भोज्य पदार्थ बनाए जाते हैं और यहाँ आने वाले व्यक्ति को खिलाए जाते हैं। कोई भी व्यक्ति यहाँ से भूखा नहीं जाता। इस शिक्षा को आज भी सिख धर्म ने जिंदा रखा हुआ है। सतनाम सतनाम जी, सतनाम सतनाम जी। सतगुर होए दयालता जम का डर के हाल, सतगुर होए दयालता सद ही सुख दे हाल। सतगुर होए दयालता जम का डर के हाल, सतगुर होए दयालता सद ही सुख दे हाल। धर्मवीर सिंह जी सलूजा सचखंड दरबार के अध्यक्ष जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, किस तरह का आयोजन रहता है, पूजा अर्चना का क्या समय रहता है सचखंड दरबार में? सचखंड दरबार में सुबह रोज 5:45 बजे से नितनेम का पाठ चालू हो जाता है। सुबह सबसे पहले तो 4:30 बजे गुरु महाराज का प्रकाश होता है, गुरु ग्रंथ साहिब जी का। उसके बाद 6:45 बजे से लेकर 6:45 बजे तक नितनेम का पाठ होता है। उसके बाद दीवान 7:30 बजे प्रारंभ हो जाता है, जो कि 9:30 बजे उसकी समाप्ति होती है। शाम का दीवान भी लगता है, वो 6:30 बजे प्रारंभ होता है, जिसकी समाप्ति रात को 8 बजे होती है। 8:15 बजे गुरु साहब जी का सुखासन उनके स्थान पर ले जाया जाता है। गुरु साहब जी को यह पहला ग्रंथ है जो सुबह उनका प्रकाश होता है और शाम को उनका सुखासन होता है गुरु साहब के घर में, इधर गुरुद्वारे में। तो सचखंड दरबार जो सिख कॉलोनी पर स्थित है, कहा जाता है कि उदयपुर का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है। इसके इतिहास की अगर बात करें तो क्या इतिहास है? ये गुरुद्वारा सबसे बड़ा गुरुद्वारा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके साथ
पूरा समाज, हमारे सिख कॉलोनी, गुरु रामदास कॉलोनी, दर्शनपुरा, गोविंदपुरा, शिव पार्क कॉलोनी, सारे जितने भी हमारे समाज के लोग हैं इस गुरुद्वारे से जुड़े हुए हैं। साथ में ही ये गुरुद्वारा 1953 में स्थापित किया गया था। पंडित जवाहरलाल जी नेहरू द्वारा इसकी नींव रखी गई थी और ये उस समय से लेकर आज तक इस गुरुद्वारे के ऊपर इतनी बरकत है कि गुरु की संगत यहाँ पे अटूट आती है और यहाँ पर सेवा भावना का और लंगर का जो हमारे गुरुओं ने हमें सिखाया है वो हमेशा यहाँ पर चलता रहता है। सर, लंगर का क्या आयोजन रहता है? किसी मुख्य विशेष तौर दिन पर ही होता है या हमेशा क्या रहता है? जो भी अभ्यागत यहाँ पर आते हैं, दूर से आते हैं, यहाँ पर रहते हैं, उनको लंगर की सेवा हमेशा रोज दी जाती है और गुरुपुरब पे विशेष आयोजन होता है। जैसे आज गुरु नानक जयंती है, आज के दिन हम 4000 लोगों का लंगर सेवा करते हैं, 4000 लंगर लोगों को सेवा करके छकाते हैं। ये हमारे गुरुजी ने हमें शिक्षा दी है, वर्ण छको, कीर्त करो और नाम जपो। सिख धर्म के प्रथम गुरु गुरु नानक जी ने एक संदेश दिया था। उन्होंने कहा था कि जिस तरह से सूरज एक है, जिस तरह से पृथ्वी एक है, धरती एक है, जिस तरह से पाताल एक है, उसी तरह से मनुष्य भी एक है, धर्म भी एक है। हम सभी बनाए हुए ईश्वर की कृति हैं। एक दूसरे से प्यार और मोहब्बत करें, एक दूसरे के साथ चलें। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतह। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। धर्मरथ का पहिया लगातार बढ़ता जा रहा है और आपको आगे भी देश और दुनिया के कई मंदिरों के, कई धार्मिक स्थलों की कहानियों से हम रूबरू करवाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। सब ध्याए दे, सब लगे तेरी पाई। सब ध्याए दे, सब लगे तेरी पाई, सब लगे तेरी पाई, सब लगे तेरी पाई, तेरी वडियाई।